नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। वकालत खाना सहित कई स्थानों पर कलम दवात के देवता भगवान चित्रगुप्त की धूमधाम से की गई पूजा अर्चना। कोरोना वायरस को लेकर नहीं किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम व भंडारा। राज्य में यूपीए की सरकार में नक्सलवाद को मिला है बढ़ावा, वहीं भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, कहा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने। और बेरोजगार युवकों के लिए प्रेरणादायक बने छोटेलाल दास, दर्जनों युवाओं को मशरूम की खेती की दे रहे हैं ट्रेनिंग, बना रहे हैं आत्मनिर्भर। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय चित्रगुप्त महापरिवार द्वारा वकालत खाना परिसर में चित्रगुप्त भगवान की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। केंद्रीय चित्रगुप्त महापरिवार गिरिडीह द्वारा गिरिडीह वकालत खाना परिसर में चित्रगुप्त भगवान की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। बताते चले कि वर्षों पूर्व से ही गिरिडीह के वकालत खाना में वकीलों के आपसी सहयोग से चित्रगुप्त पूजा का आयोजन धूमधाम से किया जाता रहा है, जिसमें भैयारी भोज, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहे हैं। लेकिन कोरोना को लेकर इस साल पूरा पूजनोत्सव सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार सीमित रूप से किया गया। मौके पर समिति के सदस्यों एवं अधिवक्ताओं ने कार्यक्रम की जानकारी दी, साथ ही लोगों को पूजा को लेकर बधाई भी दी। पूजा को सफल बनाने में गिरिडीह बार एसोसिएशन के सचिव चुन्नूकांत, अधिवक्ता सतीश कुंदन, नवीन सिन्हा, ज्योतिन्द्र प्रसाद, चंदन सिन्हा, दिनेश कुमार, गब्बू सिन्हा, प्रकाश कुमार सहित समिति के कई लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। आरती लगाओ, तुम आरती सुनाओ, आरती लगाओ, तुम आरती सुनाओ। नमन करूं बार बार, नमन करूं बार बार, कीर्ति सुनाओ, नमन करूं बार बार, नमन करूं सुनाओ। सजा दृष्टि तेरी, जय कृपा करो देश तव सर्वागतम सर्वागतम। ये आज का कार्यक्रम हम समझते हैं गिरिडीह का ये 100 साल से भी पुराना कार्यक्रम। 1903 में ये एसोसिएशन कायम हुआ था और वकालत खाना बना। और एग्जैक्ट तो हम नहीं कह सकते कि किस साल से ये स्टार्ट हुआ है, लेकिन हम लोग का बचपन का भी जब याद नहीं था उस समय से हम लोग जानते हैं कि यहाँ पूजा होता है। और ये हम दावा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में गिरिडीह का अधिवक्ता भवन इकलौता अधिवक्ता भवन है जहाँ भगवान चित्रगुप्त की पूजा होती है। तो ये हम सारे अधिवक्ता समुदाय के लिए और गिरिडीह के वासियों के लिए भी ये गर्व का विषय है, क्योंकि आज जिस आराध्य देवता का पूजन है उनको निसंदेह कुछ लोगों ने एक जाति से जोड़ दिया है कि ये कायस्थों की पूजा है। ऐसा नहीं कि हम उससे उस पर कोई अलग टिप्पणी करना चाहते हैं। कायस्थों की ये पूजा है, कायस्थों के ये कुल देवता माने जाते हैं, लेकिन इससे इतर ये अक्षर ज्ञान के देवता हैं। इसलिए जिन लोगों का जीवन ज्ञान से, अक्षर से चलता है, उन तमाम लोगों के लिए आज बहुत ही स्वर्णिम दिन है, ऐतिहासिक दिन है। और धर्म के दृष्टिकोण से भी ये जो मास है ये बहुत पवित्र मास चल रहा है। और ऐसे मौके पर हम तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देना चाहते हैं कि उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश जो आराध्य देवता हैं भगवान चित्रगुप्त वो फैलाए, लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों,
यश सम्मान की वृद्धि हो। जहाँ तक इस साल के पूजा का प्रश्न है, तो ये साल का पूजा हम सारे लोग जानते हैं कि 2020 पूरे दुनिया के लिए एक चुनौती का वर्ष रहा है। यहाँ हम लोग इस पूजन में 2-3 बातें बहुत खास जुड़ा होता था। एक तो यहाँ जो हम लोग पृथ्वी भोज करते थे, बड़ी संख्या में लोग यहाँ आज एक साथ सामूहिक भोजन करते थे। ये हमारे वकालत खाना के लिए भी गर्व का बात था। सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, लेकिन कोरोना संकट की वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग उसको मेंटेन करने के लिए हमारी पूजा कमेटी ने इस बार उसको स्थगित किया है कि भोजन का और सांस्कृतिक कार्यक्रम को हम लोगों ने स्थगित किया। बाकी सारे कार्यक्रम यथावत हैं, पूर्वत हैं। एक नई चीज़ जो हम लोगों ने इस साल जोड़ा है इसमें, कि जिन लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी है उनके घरों तक हम प्रसाद पहुँचाएंगे। यहाँ की पूजा कमेटी पहुँचाएगा, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। पूजा समिति के अलावा इसके लिए एक अलग से कमेटी का गठन किया गया जो प्रसाद लोगों के घर घर तक पहुँचाएंगे। तो एक अलग खास है इस बात। और इसका मकसद केवल ये था कि कोरोना संकट की वजह से जो लोग यहाँ नहीं आ पाए, हम उनसे सीधे जुड़ेंगे। कई महीनों से लोग एक दूसरे के यहाँ नहीं जा पा रहे हैं, तो ये एक अवसर होगा हम लोगों के लिए कि जब हम उनके घरों में सीधे तौर पर जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से एक बार पुनः हम पूरे गिरिडीह जिले वासियों को भगवान चित्रगुप्त की पूजा की शुभकामना देना चाहते हैं, उनको अनंत बधाई देना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। गिरिडीह के वकालत खाना में चित्रगुप्त की पूजा वर्षों की परंपरा के अनुसार इस बार केंद्रीय चित्रगुप्त महापरिवार पूजा समिति का यहाँ धूमधाम से आयोजन किया गया है। इस बार कोरोना काल के कारण हम लोगों ने प्रीति भोज का कार्यक्रम, जिसे भैयारी कहते हैं, वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ 100 सालों से पूजा हो रही है, जिस परंपरा को इस बार नहीं निभाया जा सका। लेकिन कल शाम को जब विसर्जन के पश्चात यहाँ भंडारा का आयोजन किया गया है। आप सभी को चित्रगुप्त महापरिवार पूजा समिति की ओर से चित्रगुप्त पूजा और भैया दूज की बधाई। हर समाज के अलावा सभी समुदाय के लोग पूजा में शामिल होते हैं, प्रसाद पाते हैं और भैयारी खाना होता है। सभी वर्ग के लोग को भोजन प्राप्ति होता है। लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते, महामारी के चलते इस बार 1000 लोगों को भोजन कराया जाता था, वो नहीं हो सका। लेकिन प्रसाद वितरण अतिथि करके सबको दिया जा रहा है। हर वर्ष की तरह वकालत खाना में चित्रगुप्त पूजा मनाई जा रही है। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष जो प्रीति भोज कराया जाता था, उस कार्यक्रम को हम लोगों ने इस बार स्थगित रखा। लेकिन और सारी व्यवस्थाएं पूर्व की भांति की गई है और प्रसाद वितरण करने के पश्चात घर घर अपने महापरिवार के सदस्यों के यहाँ घर घर प्रसाद पहुँचाया जाएगा। इस चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर, गोधन पूजा के अवसर पर तमाम गिरिडीह जिला के वासियों को मैं बधाई देता हूँ। कोर्ट परिसर में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा चित्रांत परिवार की ओर से चित्रगुप्त महाराज की पूजा अर्चना की गई और इस पूजा अर्चना के अवसर पर मैं तमाम गिरिडीह जिला वासियों को चित्रगुप्त पूजा और भैया दूज के हाथ में बधाई शुभकामना देता हूँ। और ये चित्रगुप्त महाराज की जो पूजा होती है, ये चित्रांत परिवार के सदस्यों के द्वारा और उसमें अन्य समाज के लोग भी इस पूजा में भाग लेते हैं। सब मिलजुल कर लोग भाईचारे की इस पूजा को मनाते हैं। हेमंत सोरेन की सरकार में नक्सलवाद बढ़ा है और हाशिए पर कानून व्यवस्था है, यह कहना है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का। उन्होंने अपने गृह क्षेत्र कोदईबाग में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बातें कही। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने अपने गृह क्षेत्र खुदईबाग में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जब से राज्य में यूपीए की सरकार आई है, तब से राज्य में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला है। भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है।
वहीं लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। सरकारी अफसर हो या सत्ताधारी दल के नेता, सभी वसूली में व्यस्त हैं। इस सरकार को जनता के दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं है। राज्य में विकास के सारे काम बंद पड़े हैं। हेमंत सरकार बस घोषणाओं की सरकार रह गई है। इस सरकार के कार्यकाल को 1 साल पूरा होने को है, मगर सरकार बस अपना रोना ही रो रही है। झारखंड में हुए उपचुनाव में भाजपा की हार के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा का वोट प्रतिशत पहले से बढ़ा है और राज्य की जनता सब देख रही है। भाजपा लगातार सरकार के गलत कार्यों के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आवाज बुलंद करते रहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल बद से बदतर होते जा रही है। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, यहाँ तक कि आए दिन बहू बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं। यहाँ तो छोटे छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म होता है और हत्या कर दी जाती है और अपराधी पकड़ में नहीं आते, बल्कि पूरे सच को छुपाने के लिए कोशिश होती है। अभी साहेबगंज की ही घटना है और खास करके उन क्षेत्र की घटना है जहाँ से मुख्यमंत्री विधायक हैं। एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, हत्या कर दी जाती है और लाश को फेंक दिया जाता है और पीड़िता के परिवार थाना जाते हैं तो थाना वाला थाना से उनको भगा देते हैं और फिर वापस आते हैं। फिर गांव के लोग लाश को दफना देते हैं और जब हम सब लोगों को पता चलता है, फिर हम लोग जब उस पर आवाज़ उठाते हैं, उस दिन एसपी से भी हमने बात की, तो फिर लाश को निकाल करके फिर पोस्टमार्टम होता है। कहने का अर्थ है कि अपराधियों को संरक्षण आज सत्ता में बैठे हुए लोगों की ओर से मिल रही है और मामला को रफा दफा करने की लोग कोशिश करते हैं। और आज ये हालत उग्रवाद के मोर्चे पर भी वही स्थिति है। जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से अब पूरे राज्य में उत्पात मचाना लोगों ने शुरू कर दिया। अब तो कई एक इलाकों से खबरें आ रही है। हमको एक दिन हजारीबाग से लोग बता रहे थे जिनके पास क्रेशर है और खदानें हैं, तो उन लोगों के ऊपर पैसे माहवारी फिक्स कर दी गई कि भाई आपको इतना पैसा देना है, नहीं तो आपकी खैर नहीं है। तो ये बड़ा मतलब स्थिति जिसको कह सकते हैं कि बहुत ही खराब स्थिति है, दयनीय स्थिति है। जिनका काम था अपराध में काबू करना, तो आज उस पुलिस महकमे को लगता है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने पैसा वसूली में लगा दिया। इसलिए आज जहाँ कहीं भी जाएंगे कि अपराध होता है, हत्याएं होती है, लेकिन कोई धर पकड़ नहीं होता है। मामला महीनों महीनों से लटका हुआ है। इस गिरिडीह जिला का भी कई घटना इसी प्रकार से है। तो पूरे राज्य की यही स्थिति है। तो इसलिए हमने कहा कि अपराध तो बढ़ा है और अपराध बढ़ा है, अपराध होना ये इसके लिए हम नहीं कर रहे, लेकिन अपराधियों को संरक्षण देना, अपराधियों को नहीं पकड़ना, तो ये साफ इस बात को दर्शाता है कि लगता है कि सरकार की ओर से पुलिस महकमे को कहा गया होगा कि भाई आप वसूली करिए, तभी ये स्थिति पैदा हुई। शहर के जाने माने व्यवसायी राकेश रजगड़िया उर्फ मुन्ना रजगड़िया की रविवार रात हृदय गति रुकने से निधन हो गया, जिसे लेकर बार एसोसिएशन के महासचिव चुन्नूकांत ने दुख संवेदना व्यक्त की है और उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। एक दुखद खबर है जो हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों से शेयर करना चाहते हैं। हमारे मित्र व्यवसायी राकेश रजगड़िया जी, जिनको प्यार से लोग मुन्ना रजगड़िया कहते थे, रविवार की रात को उनका निधन हो गया है हार्ट अटैक से। और उनको जानने वाले लोग ये जानते थे कि वो बहुत ही जीवट और जीवंत किस्म के आदमी थे। उनका निधन निश्चित रूप से राजगड़िया परिवार के लिए, गिरिडीह के लिए एक क्षति है। एक व्यवसायी के रूप में, एक नागरिक के रूप में अपनी जो पहचान उन्होंने बनाई थी, उसका तकलीफ हम लोगों को हमेशा होगा। और इस मौके पर बस हम ईश्वर से इतना ही आराधना करना चाहते हैं कि जो शोक संतप्त परिवार है उसको ईश्वर ये बड़ा तकलीफ सहने की क्षमता दे, ताकत दे, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। सीहोर स्थित पटेल नगर में चित्रगुप्त मंदिर में बड़े ही धूमधाम से भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की गई। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए यहां पूजा की गई। सीहोर स्थित पटेल नगर में चित्रगुप्त मंदिर में बड़े ही धूमधाम से भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की गई।
यहाँ पर स्थापित चित्रगुप्त महाराज की पूजा कई वर्षों से की जा रही है। यहाँ आसपास के लोगों के द्वारा पूजा की जाती है। इस बार महामारी को देखते हुए पूजा समितियों ने प्रतिभोज नहीं करने की बात कही। मौके पर प्रदीप कुमार सिन्हा, हृदय कुमार सिन्हा, कपिल सिन्हा, प्रदीप दरात, मदन मोहन प्रसाद, युगल किशोर वर्मा, आशुतोष प्रसाद, शशि भूषण सहित कई लोग उपस्थित थे। विगत 40 वर्षों से ये चित्रगुप्त पूजा यहाँ पर धूमधाम से करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष कोविड-19 के कारण थोड़ा सा भीड़भाड़ थी और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा कर रहे हैं और भगवान का कार्य नहीं कर रहे हैं, ताकि सरकार का जो गाइडलाइन है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। और बाकी सब पूजा पाठ कर रहे हैं और साथ में का कार्यक्रम होगा। 25 वर्ष से पूजा कर रहे हैं और हर साल की भांति इस साल भी पूजा का कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे पूर्वजों ने इसको चालू किया था और आज भी हम लोग बहुत धूमधाम से पूजा कर रहे हैं। कोविड-19 के कारण इस साल जो है सो हम लोग भैयारी का कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। यहाँ करीब 40 वर्षों से पूजा कर रहे हैं और पूजा के क्रम में हमारे हमसे जो ऊंचे पीढ़ी के लोग थे उन्होंने प्रारंभ किया यहाँ पूजा और उसके बाद हम लोग अपने हाथ में लिए। धीरे धीरे आने वाली पीढ़ी जो है उन लोगों ने लिया हाथ में और अभी पूजा हम लोग धूमधाम से कर रहे हैं। हर वर्ष इसी तरह से पूजा होती है। भैयारी भी हुआ करता था, इस बार हम लोग भैयारी कोविड-19 के तहत बंद कर दिए हैं क्योंकि सरकार का जो निर्देश है उसका अच्छे से पालन करने का हम प्रयास करते हैं और इसीलिए हम लोग भैयारी नहीं कर रहे हैं। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के छोटकी खरड़िया के बिझैया गांव के छोटेलाल दास कई युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। छोटेलाल दास युवाओं को मशरूम की खेती की ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बना रहे हैं। कहते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं होती। जिसके मन में कुछ करने की तमन्ना हो वे कभी पीछे नहीं हटते। उन्हें बस अपनी मंजिल पाने की चाहत होती है और इसी चाहत में वे आगे बढ़ते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं एक युवक की जो किसान परिवार में पले बढ़े और अभी दर्जनों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। खुद को आत्मनिर्भर बनाकर पैसा कमा रहे हैं। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के छोटकी खरड़िया पंचायत की बिझैया गांव निवासी छोटेलाल दास जो स्वयं एमए पास है और खुद बेरोजगार थे, उन्होंने बेरोजगारी दूर करने के लिए मशरूम की खेती करनी शुरू की और करते करते दूसरे युवाओं के लिए भी प्रेरणादायक बन गए और अभी अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। साथ ही दर्जनों बेरोजगार युवकों को भी रोजगार मुहैया करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर बनने के लिए यह एक आसान तरीका है जिससे पढ़ लिख कर लोग बेरोजगार ना बैठे, कुछ काम कर आत्मनिर्भर बन सके। इसी को लेकर उन्होंने यह मशरूम की खेती की शुरुआत की। उनके साथ कई लोग भी खेती कर रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से छोटेलाल दास, परमेश्वर वर्मा, सुखदेव वर्मा, रंजीत वर्मा, प्रकाश वर्मा, लखन वर्मा, उमेश महतो, दिनेश महतो, दिनेश्वर दास, सुरेश राणा, आनंद कुमार समेत काफी संख्या में लोग हैं। जी, हम लोगों को संदेश देना चाहेंगे, खास करके हमारे युवा साथी को जो अभी बेरोजगार घूम रहे हैं, किसी वैकेंसी को डाल रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको करते हुए इस खेती को अपने घर के अंदर इस खेती को कर सकते हैं। इस खेती करने में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, बहुत अच्छा फायदा होगा। अगर आप चाहते हैं कि अपना घर में खेती करें तो हमसे आप जुड़ करके इस खेती को आप कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो मैं आपके घर तक पहुंच करके इसका ट्रेनिंग में दे सकता हूं और ट्रेनिंग दे करके आप कैसे इसको उपजाऊ करना है, नहीं करना है, इसको सारा चीज़ मैं बताने के लिए मैं तैयार हूं। मेरा नंबर है 99 34 14 62 70। मैं युवा साथी से हम कहना चाहूँगा कि आज के डेट में जितने हमारे युवा साथी बेरोजगार हैं, अगर इस खेती को करेंगे तो कम से कम 100 बेड, इसको हम लोग बेड बोलते हैं, इस बेड को अगर हम लोग 10 केजी बीज अगर डालते हैं तो 100 बेड तैयार होता है बिचाली के साथ। तो इसमें क्या है कि कम से कम आपको इनकम 15,000 से प्लस होगा मंथली का। खेती तो मैंने चालू नहीं की है, खेती चालू करने वाला है। देखते हैं कि बहुत अच्छा, जैसे कि जो मेरा गाँव वाला कर रहा है वो बहुत अच्छी तरह से, मतलब इसको कोई खटाली भी नहीं है ज़्यादा, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, ना मिट्टी काटना पड़ता है, और कुछ करना पड़ता है। 2-3 दिन का मेहनत रहता है, लेकिन
मतलब कमौनी है इसमें। हम भी सोच रहे हैं कि लगाएंगे, तो हम भी छोटी लाल से बोले हैं कि भैया हमको भी दाना दो, हम भी काट के रखे बिचाली। सीसीएल क्षेत्र के बनियाड़ी में भी कायस्थ महाबली परिवार द्वारा चित्रगुप्त पूजा धूमधाम से की गई। मौके पर समाज के कई लोगों ने हिस्सा लिया। सीसीएल क्षेत्र के बनियाड़ी में कोयलांचल कायस्थ महाबली परिवार की ओर से चित्रगुप्त पूजा धूमधाम से मनाई गई। कागज कलम दवात के देवता की पूजा बड़े विधि विधान के साथ हुई। कोरोना वायरस को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क प्रयोग करने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया गया। बताया गया कि इस साल कोरोना काल को देखते हुए पूजा की जा रही है। मौके पर रंजन सिन्हा, संजीव सिन्हा, मुन्ना सिन्हा, विभूति सिन्हा, सूरज सिन्हा, अमरनाथ सिन्हा, अमन सिन्हा समेत तमाम कायस्थ परिवार के लोग मौजूद थे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोयलांचल कायस्थ महापरिवार बनियाडी के द्वारा धूमधाम से चित्रगुप्त पूजा मनाने का निर्णय लिया गया, लेकिन उसमें कोविड-19 का सरकार की ओर से जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन किया गया और सभी लोगों को मास्क पहन करके आने के लिए, साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको बना करके रखने का जो निर्देश था उसका भी पालन किया गया। और साथ ही इस बार जो हर वर्ष भैयारी का आयोजन किया जाता था, जिसमें जितने भी कायस्थ परिवार के लोग हैं वो सारे लोग एक साथ मिलजुल करके खाना खाने का कार्यक्रम करते थे, इस बार उस कार्यक्रम को यहाँ पर नहीं किया गया और सारे गाइडलाइन को पालन करते हुए सफलतापूर्वक चित्रगुप्त पूजा का आयोजन किया गया और वो काफ़ी सफल रहा। बिरसा एमएमसी द्वारा तीसरी प्रखंड के बलियारी गांव में बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर बिरसा एमएमसी की तरफ से तीसरे प्रखंड के बलियारी गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों बच्चों और महिला पुरुषों ने भाग लिया। कार्यक्रम में चित्रकला, संथाली, गाने पे डांस, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में बिरसा मुंडा की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से खिजुरी मुखिया, बड़का टुड्डू, बिरसा एमएमसी फील्ड स्टाफ रोहित भारती, समाज सेवी इब्राहिम अंसारी, छोटू किस्कू, बुधन मरांडी, विनोद टुड्डू, हिकम बास्के सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।